हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम गौरव चौधरी और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर के आया हूं। जैसा कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं जून 2026 के लिए, हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मन में एक सवाल जरूर रहता है, कितने नंबर लाए जाएं कि इस बार हमारा JRF हो जाए, या जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं कि कितने नंबर जो है हम लाएं कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए नेट के लिए, या PhD में हमारा आ जाए। मतलब पेपर वन में कितना स्कोर हमारा जरूरी है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान हमारा जो है वो ज़्यादा रहता है। और फिर हम एक टारगेट को लेकर के चलते हैं और वैसी ही हम अपनी तैयारी करते हैं। एक चीज़ हमें पता होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सबसे पहले बात बता दूं कि यहाँ पर ये जो हमारी कट ऑफ है वो जून 2025 की है, क्योंकि दिसंबर 2025 वाला एग्जाम हो चुका है। अभी उसका रिजल्ट आएगा, फिर कट ऑफ आएगी, वो सारी चीज़ें हैं। तो जून 2025 की कट ऑफ हमने यहाँ पे ली है। यहां पर हमें एक ट्रेंड को फॉलो करना है, एक चीज को देखना है और फिर हमें वैसा ही सोचना है। अब जैसे मैं यहां पर इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो मैं ज्यादातर चीजें जो है वो जनरल कैटेगरी की उठाऊंगा, क्योंकि बाकी सारी कट ऑफ जो है उससे कम ही रहती है। तो आप जब भी आप तैयारी करो, हो सकता है आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, हो सकता है आप EWS में है, हो सकता है आप OBC में हो, SC ST में हो, या फिजिकली चैलेंज्ड में, दिव्यांग में आप हो। लेकिन आप जब अपनी तैयारी करो ना, तो अपनी तैयारी को पूरा करो कि 100 मान के करो कि भाई मेरे 100 मार्क्स है मेरे पास में पेपर वन में, और मुझे मैक्सिमम वहां पे लाने हैं। तो उसी मैक्सिमम को ध्यान में रख करके मैं यहां पर आपको कुछ कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। अब देखिएगा, जैसे हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो यहां पर अगर मैं JRF की कट ऑफ को देखता हूं तो 198 है, असिस्टेंट प्रोफेसर देखता हूं तो 170 है, और PhD में देखता हूं यहां पर आप लोगों की जो है वो 146 है। अब आप ऐसा सोचने लगो कि मैं इकोनॉमिक्स में जो है अपने नंबर ले आऊं 160, और बाकी मुझे JRF में 40-50 नंबर आ जाए तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। अगर हम थोड़ा सोच के चलें कि मुझे अगर 200 नंबर यहां पे लाने हैं इकोनॉमिक्स में, तो मुझे कम से कम पेपर वन में 70 नंबर तक जाना होगा। और 70 नंबर तक हम कब जाएंगे? जब हम एक अच्छी तैयारी करेंगे। 70-80 नंबर तक मुझे जाना होगा, तब जाकर के वो इकोनॉमिक्स में JRF के लिए मेरे 200 नंबर बनेंगे। तो मतलब अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ जो वेरी करेगी ना, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगी। जो बड़े सब्जेक्ट हैं जिनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है उनको स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट छोटे हैं, मतलब जिनकी कट ऑफ कम है, उनको कम पे भी काम चल जाएगा। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लिया, इसी में मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस में आप यहां देख रहे हो तो 244 आपकी कट ऑफ है। अब 244 में आप क्या मानते हो कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा पेपर वन में कि आप JRF कर जाओगे? तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको 90 नंबर लाने होंगे, 100 में से 90। और 1% में मानो कि 90 भी नहीं तो 80 से कम पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब आपका जो स्कोर होना चाहिए ना पेपर वन में, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप 80 से 90 वाली रेंज को रखेंगे, आर या पार। 80 से कम मुझे नहीं लगता कि JRF का कोई चांस बनेगा पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए। सेम अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के लिए, तो वहां पे भी हमारा जो है वो कम से कम अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में 65 से 75 आप स्कोर करोगे, तब जाकर के आपको कहीं JRF मिलेगा, तब जाकर के हम चीजों को करेंगे। उसी में देखते हैं और सब्जेक्ट में देखते हैं कि क्या ट्रेंड कहता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है फिलॉसफी, फिलॉसफी में भी वही हाल है कि अगर आपको कम से कम 75 से 80 नंबर आपको करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका JRF होगा। तो आप अपना माइंडसेट एक वैसा कर लो कि आपको जो है इतनी मेहनत करनी है और इतने नंबर आपको लाने, तब जाकर के आपको हेल्प मिलेगी। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं, इसके आगे आप 100 नंबर तक कितना ही बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। इसी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों का जो है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी वाले के लिए भी भाई कम से कम 90 नंबर, वही पॉलिटिकल साइंस वाला 85-90 नंबर आपके आएंगे JRF में, तब जाकर के आप इसको क्या कहते हैं, मतलब पेपर वन में, तब जाके आपको JRF मिलेगा। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते, अच्छा जो कैटेगरी वाले हैं वो इसको थोड़ा थोड़ा कम कर लेना, लेकिन आप ऐसा सोच के ही क्यों चलो कि हमारी कैटेगरी है, पूरी मेहनत करो, फिर तो आप ऑटोमेटिकली उसमें आ जाओगे, वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा यहां पे कैटेगरी का। आगे बढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में बात करते हैं। तो अब देखो, जैसे सोशियोलॉजी है तो यहां पे 220 कट ऑफ जा रही, हमने सबसे हाई वाली कट ऑफ को उठा लिया। तो आपको क्या लगता है, यहां पे क्या लगता है कि 80 नंबर से कम पे हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा 80 नंबर से कम, इतना आपको करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, अब जैसे हिस्ट्री है
और अगर हम हिस्ट्री को उठा लें, अब देखो हिस्ट्री यहां पे 180 गया है। अब जब हिस्ट्री यहां पर आप लोगों का जो है 180 गया है, तो यहां पर थोड़ा सा चांस है आप लोगों के लिए। अच्छा, यहां पर कितना चांस है कि यहां पर आप 60, 65 पर आप ले सकते थे, आराम से ले सकते थे। तो यहां पर तो वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कि आपकी सब्जेक्ट की कट ऑफ किस तरह से जाती है। तो कुछ कट ऑफ के आप लोग जो है यहां पे ट्रेंड को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इसी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी है, 200 नंबर है, वही 60 से 70 75 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, कम से कम 75 नंबर तक आपको जाना पड़ेगा। सेम आपको क्या है कि जब हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अब कॉमर्स 224 है, 80 प्लस आप करके चलो कि भाई 80 प्लस स्कोर जेआरएफ में हो, मतलब पेपर 1 में होना ही है, तभी आपको जेआरएफ मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह की चीजों को आपने करना है। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में हमारा यहीं पे 206, आप मान के चलो 70 प्लस आप लोगों को यहां पे करना होगा। तो इसी तरह के हमारे सब्जेक्ट हैं। तो मतलब अगर मैं यहां पर एक बात आपको बोलूं, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आपके सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है, अब हम यहां पर आ जाते हैं, हम सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट की अगर कट ऑफ है ना 250 के आसपास, 250 के आसपास, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप 200 नंबर में से 180 नंबर ले आओगे पेपर 2 में, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि चलो मैं उधर 180 ले आया, उधर मेरा 70 में भी काम चल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया आप लोगों का, सोशियोलॉजी हो गया, अब इतनी हाई हाई कट ऑफ है उसके अंदर, आपको कैसे, आपको यहां पे 90 को थिंक करके चलना होगा अपने माइंड में थिंकिंग तो आपकी 100 की होगी, तब जाके 90, 88, 85 तब जाके आपको मिलेंगे, और फिर आपको पेपर 2 की सपोर्ट से आपको जेआरएफ मिल जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर जो है, जिनकी कट ऑफ 230 तक है, तो वो ये मान के चलो कि आपको 80 प्लस करना ही करना है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी कट ऑफ 200, 210 है, वो 75, 70 मान के चलो, तो इतना तो आपको करना ही करना है। बाकी जो 200 से भी कम है, वो कम से कम इतना करके चलो कि हमें इस बार कुछ भी हो जाए 70-80 मार्क्स हमें लाने हैं, और आसानी से आ सकते हैं अगर पढ़ोगे सही तरीके से। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बताया। आप अपनी जून 2025 की कट ऑफ देखिएगा, कितनी कट ऑफ थी, किस तरीके से कट ऑफ थी, फिर उस पर आपको क्या करना है, देखना है कि मुझे पेपर 1 में कितनी मेहनत करनी है। हालांकि पेपर 1 में मेहनत पूरे 100 की करोगे तब जाकर के जेआरएफ में आपको मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस टाइप लोगों को 80, 90 ही मान के चलूंगा मैं, 80 भी नहीं बोलूंगा, 80 पे भी कई बार चीजें मिस हो सकती हैं। मान लो आपने उधर आपके 160 आ गए पेपर 2 में, और इधर आपके 80 आ गए, तो कितने हुए, 240 हुए। ये फिर भी मिस हो गया पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि 244 थी वहां पे। तो इन सब चीजों को करना है, तो इस तरह से कुछ करो। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं, पेपर 1 के लिए आपका क्या है कि अगर आपने मेगा पैक लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, और तो उसमें आपको पेपर 2 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो आपको सबसे पहले adda247.com पे जाना है। इस पर जाने के बाद यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है आपको adda247 की। यूजीसी नेट जून है, इसमें लक्ष्य जेआरएफ के नाम से पेपर 1 है आपका, 1 साल की वैलिडिटी है। आप इस पे Y177 कोड लगा सकते हैं, Y177 कोड लगा करके ये आपको पूरे 12 महीने के लिए मिल जाएगा। इसमें सारी चीजें आपकी होंगी, और अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें आपकी निकल भी जाएंगी अच्छे से। लेकिन पढ़ना आपको भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बैच से जुड़ गए जी अब तो हमारा निकल ही जाएगा, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, जो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी मेगा पैक है, या जो सब्जेक्ट का भी लेना चाहते हैं, तो वो मेगा पैक से आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है सपोज, तो आप उस पे जाएंगे। इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाते हैं, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं होती। चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, जिस भी मेगा पैक से आप जुड़ना चाहते हो उस मेगा पैक से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या बन जाती हैं, जरूरी बन जाती हैं। आप पढ़िएगा अच्छे से, आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप मेरे साथ 10 बजे यूट्यूब पे जुड़ो। अगर आपको लगता है कि आपने पहले से तैयारी की हुई है, बढ़िया से आपकी तैयारी है, तो अपना जो चैनल है जिसपे आप मुझे देख रहे हो, यूजीसी अड्डा 24/7, यूजीसी नेट अड्डा 24/7 आप लोग जो है यहां पर देख रहे हैं, तो आप, मेरी 10 बजे क्लास होती है, आप उसमें सीधे क्या करो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आज ही की डीआई की क्लास है, तो ये डीआई की क्लास है, आप मेरे साथ सुबह प्रैक्टिस करो 10 बजे, तो यहां से आपकी चीजें बन जाएंगी। ठीक है, तो जय हिंद है, जय भारत है, मिलते हैं फिर, लेकिन अपनी तैयारी को मत छोड़ो। जय हिंद।